हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल केसरी यूनिक डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज मैं फिर आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एकदम नया टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को बनाकर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर कोई मेहमान आ जाए तो भी आप उसे खिला सकते हैं। कम तेल में बना हुआ ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है बीट रूट यानी कि चुकंदर। वेट में अगर देखें तो लगभग ये 250 ग्राम के करीब है। इसे लेने के बाद हमने इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया था और फिर इसका छिलका हटा लिया है। अब हमें बारीक छेद वाला ग्रेटर लेना है जिस पर हम अदरक ग्रेट करते हैं, बस उसी पर इसे भी ग्रेट करेंगे क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें इसके बारीक बारीक लच्छे चाहिए। इस तरीके से इसे हमें बारीक बारीक ग्रेट कर लेना है। तो लीजिए, हमने इसे बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमें गैस पर एक पैन रख लेना है और उसमें डालना है 1 से 1.5 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे आधा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को डालने के बाद इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक के लिए भुनेंगे जिससे इसका जो कच्चापन होगा वो खत्म हो जाएगा। और अब जो हमने ग्रेट किए हुए चुकंदर रखे हैं उसे इसमें डाल देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए भुनेंगे। भुनने से क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है वो इनहेंस हो जाता है और साथ ही साथ जो इसका मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा सूख जाएगा। तो देखिए, हमने इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लिया है और भुनने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्के फुल्के मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, साथ में डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ में डाल दिया है आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो चाट मसाला की जगह पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला डालेंगे तो इसमें कई मसालों का टेस्ट रहता है। इन मसालों को डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में कर लेना है और चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक के लिए मसालों को भूनेंगे जिससे इसका जो कच्चापन होगा वो खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो लीजिए, हमने मसालों को भी चलाते हुए भून लिया है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हमें डालना है उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ 2 उबले हुए आलू को बारीक ग्रेट करके लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों के साथ साथ आलू को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी में आलू डालना पसंद नहीं करते हैं या फिर आलू खाना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप कच्चे केले को उबालकर और उसे बारीक मैश करके भी डाल सकते हैं या फिर चाहे तो आधा कप प्लेन ओट्स को पीसकर इसमें डाल सकते हैं। अगर आप आलू खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें चुकंदर के साथ आलू को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे ये सभी चीजें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए, हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 2 ताजे ब्रेड लिए थे और उसे पीसकर उसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा कि इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी और साथ ही साथ ये डो जो थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स को भी डो में अच्छे से मिला लेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डो थोड़ा टाइट हो गया है। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और टाइट हो जाएगा। अब इस डो को हमें एक अलग बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक ये डो ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ताज़ा पनीर लिया है। वेट में अगर देखें तो लगभग ये 250 ग्राम के करीब है। पनीर को भी हमें बारीक छेद वाली जाली पर ग्रेट कर लेना है। तो लीजिए, हमने पनीर को भी बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है।
अब इसमें डालेंगे हल्के फुल्के मसाले। तो हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ में डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पनीर में हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने जो डो तैयार किया है उसमें पहले से ही मसाले पड़े हुए हैं। अब हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना पनीर का स्टफिंग तैयार किए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस जो चुकंदर का डो तैयार किया है उसे कटलेट का शेप दे दीजिए और उसे हल्के से ऑयल में सेक लीजिए। इस तरह से भी आप चाहें तो नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। लेकिन पनीर में काफी सारा प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो पनीर का स्टफिंग भरने से ये नाश्ता टेस्टी के साथ साथ कई गुना हेल्दी भी हो जाता है। तो बस इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने हैं। ज्यादा बड़े साइज के बॉल्स नहीं बनाने हैं, नींबू से थोड़े छोटे साइज का बॉल्स तैयार करेंगे। और बॉल्स तैयार करने के बाद इसे हमें हल्के हाथों से दबाते हुए टिक्की के शेप में तैयार कर लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ एक पनीर की टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। बाकी सभी को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लिया है। इतने देर में डो भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और मसल कर चिकना कर लेंगे। और डो को चिकना करने के बाद हाथ को धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर चिकना करते हुए हमें इसे टिक्की के शेप में तैयार करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टिक्की हमें ज़्यादा मोटी मोटी नहीं बनानी है। आप इसे जितना ही ज़्यादा पतला रखेंगे, नाश्ता हमारा खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस एक टिक्की बनाने के बाद सेम प्रोसेस से एक और टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें एक नाश्ते के लिए 2 टिक्की बनाकर तैयार करना है। अब इसके ऊपर पनीर वाली टिक्की को रखेंगे और दूसरी टिक्की से इसे अच्छे से पैक करेंगे। और जब ये चारों तरफ से अच्छे से पैक हो जाएगा तब इसे हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा चपटा करेंगे। बस इसे हल्के हाथों से ही दबाना है, नहीं तो इसके अंदर जो पनीर का शेप है वो खराब हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ एक नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो लीजिए, हमने यहाँ एक एक करके सभी कटलेट्स को सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ नाश्ते को सेकने के लिए। इसके लिए मैंने गैस पर दोबारा से पैन रख लिया है और उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को सेकने के लिए भी हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता सिक जाता है। ऑयल डालने के बाद हम इसे पैन में चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद नाश्ते के पीसेज को इसमें रखेंगे और अब हमें इसे मीडियम आंच पर सेकना है। तो फ्रेंड्स, नाश्ते को डालने के बाद इसे हमें तुरंत से नहीं पलटना है। 2 मिनट तक सेकने के बाद इसे हम पलटेंगे। और इसे सेकने में भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि पहले से ही सभी चीज़ें पकी हुई हैं। बस इसे ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी करना रहता है। तो बस इसे 1 से 2 बार अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे। तो लीजिए, हमने नाश्ते को दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए सेक लिया है। नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे पैन में से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कम तेल में बना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी व हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बीट रूट का डो तैयार करके और रात में ही रख सकते हैं। और बस आपको सुबह में पनीर का स्टफिंग तैयार करना है और इस तरह से नाश्ते को सेककर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। या फिर अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो भी आप इसे झटपट से सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, नाश्ता हमारा सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सकेगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।